आधुनिक समय में हर कोई मोबाइल फोन और टीवी का जरूर इस्तेमाल करता है। अगर आप मोबाइल फोन और टीवी के खराब सिग्नल से परेशान हैं, तो अब निश्चिंत हो जाइए। आज से आपको इस समस्या से पूरी तरह से मुक्ति मिलने वाली है। ये सब संभव होगा इसरो की एक पहल से। आज इसरो मोबाइल और टीवी के सिग्नल को बढ़ाने वाला सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने इस सैटेलाइट को CMS-1 नाम दिया है। PSLV C-50 के जरिए इस संचार उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। कोरोना काल में इस साल इसरो का ये दूसरा मिशन है। इसके लिए सतीश धवन स्पेस सेंटर से 25 घंटे की उल्टी गिनती बुधवार दोपहर को ही शुरू हुई थी। ये PSLV का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का 92वां मिशन है। संचार उपग्रह CMS-1 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया जा रहा है। CMS-1 इसरो का 42वां संचार उपग्रह है। बता दें कि इससे पहले 7 नवंबर को PSLV C-49 के जरिए भू निगरानी उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था। CMS-1 सैटेलाइट से टेलीकम्युनिकेशन सेवाओं में खास तौर पर सुधार होगा। इसकी मदद से टीवी चैनलों की पिक्चर गुणवत्ता अच्छी होगी। साथ ही सरकार को टेली एजुकेशन, टेली मेडिसिन को आगे बढ़ाने और आपदा प्रबंधन के दौरान मदद मिलेगी। ये सैटेलाइट जुलाई 2011 में लॉन्च किए गए GSAT-2 टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट की जगह लेगा। CMS-1 अगले 7 साल तक सेवाएं देगा। इसका मतलब है कि सैटेलाइट का जीवन काल 7 साल का होगा। ये PSLV की एक्सल कॉन्फ़िगरेशन यानी 6 स्टेप ऑन मोटर से संचालित 22वीं उड़ान होगी। CMS-1 को पृथ्वी की कक्षा में सबसे ऊंचे और दूरस्थ बिंदु पर स्थापित किया जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो ये पृथ्वी की कक्षा से 42,164 किलोमीटर आगे स्थापित होगा। इस कक्षा में स्थापित होने पर यह सैटेलाइट पृथ्वी के चारों तरफ तेज गति से घूमेगा। ये सैटेलाइट पृथ्वी से देखे जाने पर आकाश में एक जगह रुका हुआ दिखाई देगा। ये संचार उपग्रह से देश के ग्रामीण इलाकों को बेहतरीन नेटवर्क कनेक्टिविटी मिलेगी, जो देश के डिजिटल भारत के कदम को और मजबूत करेगा। ये देश की मुख्य भूमि के साथ साथ अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूहों को एक्सटेंडेड सी ब्रांड की सेवाएं उपलब्ध करवाएगा। बता दें कि कई दशकों से नेटवर्क कनेक्टिविटी का इंतजार कर रहे अंडमान और निकोबार आइलैंड में 2313 किलोमीटर सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है। अब इस सैटेलाइट से सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर बेहतर तरीके से काम करने लग जाएगा। इस साल के दूसरे और आखिरी लॉन्च के लिए इसरो पिछले कई दिनों से इंतजार में था। बंगाल की खाड़ी में 2 तूफान देखे गए, जिसके कारण इसरो को मौसम के ठीक होने का इंतजार था। कोरोना के कारण इस साल इसरो की करीब 10 लॉन्चिंग योजनाएं प्रभावित हुई हैं। इसके बाद 2 और सैटेलाइट और माइक्रोसैट लॉन्च के लिए तैयार हैं। अब ये अगले साल के शुरुआत में प्रक्षेपित किए जाएंगे। इन उपग्रहों का कोड नेम बदला जा सकता है। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और मिनी PSLV के साथ ही रियूसेबल लॉन्च व्हीकल का परीक्षण अगले साल किया जाएगा।